Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the next video lecture on Indian Contract Act. बच्चों, Indian Contract Act is divided into two parts. One is General Contract, which is covered under Section 1 to Section 75, for which already all the videos are uploaded on the channel. Do check out for your quick reference. एंड अब जो हम कवर करेंगे वो है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 124 टू 238. बच्चों, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में देर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसे हमने समझना है. दैट इज़ लॉ ऑफ इंडेमनिटी, लॉ ऑफ गारंटी, लॉ ऑफ बेलमेंट, लॉ ऑफ प्लेज एंड लॉ ऑफ एजेंसी. वेल, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे लॉ ऑफ इंडेमनिटी, जिसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी कहा जाता है, विच इज़ कवर्ड अंडर 2 सेक्शन, दैट इज सेक्शन 124 एंड सेक्शन 125. Now, before we understand this contract, let's first understand the basic meaning of indemnity. अब indemnity का simple meaning है कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करता है कि अगर तुझे कोई लॉस या नुकसान हुआ तो तू टेंशन मत ले, मैं तुझे उस नुकसान की भरपाई करके दूंगा. हाँ, लेकिन वो नुकसान या तो तुझे मुझसे हुआ होना चाहिए या किसी थर्ड पर्सन की वजह से. ये नहीं कि भुगतान पाने के चक्कर में तो खुद अपना ही नुकसान करे. आप समझे? और यही चीज़ लॉ ने डेफिनेशन बनाकर डाल दी है. लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन लाइन बाय लाइन. द फर्स्ट लाइन सेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये तो समझ आ गया. सेकेंड लाइन में लिखा है बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर, यानी एक पार्टी दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझे बचाऊंगा. लेकिन किससे? तो वो थर्ड लाइन में लिखा है फ्रॉम द लॉस कॉज्ड टू हिम, यानी जो लॉस उसे हो चुका है. बच्चों, सी द वर्ड लॉस कॉज्ड टू हिम, यानी लॉस हो चुका जाना चाहिए. ये नहीं कि लॉस होने का डर है या फिर लॉस हो गया तो नहीं, लॉस हो जाना चाहिए. लेकिन अब वो लॉस किस कारण हुआ होगा? तो लास्ट लाइन ऑफ द डेफिनेशन सेज या तो जो प्रॉमिस कर रहा है उसके कोई एक्ट से या कंडक्ट से हुआ होना चाहिए या फिर किसी थर्ड पार्टी के एक्ट या कंडक्ट से. अब बच्चों, इंडेमनिटी का सिंपल डिक्शनरी मीनिंग है टू सेव फ्रॉम लॉस. ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट होते हैं, यानी कंडीशनल, विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. मतलब अगर नुकसान हुआ तो सेव करूंगा और अगर नहीं हुआ तो नहीं करूंगा. तो हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल. इसीलिए इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. Now let's understand what are the essential requirements या फिर features under contract of indemnity. Number 1, contract of indemnity को enforce करने के लिए लॉस का हो जाना ज़रूरी है. यानी अगर अभी तक लॉस हुआ नहीं है लेकिन एप्रीहेंशन है कि लॉस हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता. लॉस का हो जाना इज़ असेंशियल रिक्वायरमेंट. नंबर 2, लॉस या तो प्रॉमिसर के एक्ट या कंडक्ट से हुआ होना चाहिए या फिर किसी थर्ड पार्टी के एक्ट या कंडक्ट से. मतलब अगर वो लॉस खुद प्रॉमिसी की गलती की वजह से हुआ फिर या फिर एक्ट ऑफ गॉड जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ या एक्सीडेंट की वजह से हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कवर नहीं किया जाएगा. नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनाते वक्त असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए. एंड नंबर 4, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के एग्जाम्पल्स है. हाँ, लेकिन याद रखो बच्चों, फायर या वाटर से हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है लेकिन इंसान की लाइफ की कोई भरपाई नहीं हो सकती. इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट कंसिडर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. अब बच्चों, यहाँ तक का तो ये समझ आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टीज़ होती है. एक वो जो प्रॉमिस कर रहा है जिसे कहते हैं इंडेमनीफायर, एंड एक वो जिसे प्रॉमिस किया जा रहा है जिसे कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर. अब मान लो लॉस हो गया तो एक इंडेमनिटी होल्डर के क्या राइट्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. तो बच्चों, इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से डैमेजेस यानी कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है. कॉम्पेंसेशन के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगा है तो वो भी वो क्लेम कर सकता है. इसके अलावा अगर सूट फाइल करने के लिए कोई खर्चा हुआ हो तो वो सम ऑफ मनी भी इंडेमनीफायर से क्लेम कर सकता है. तो ये है इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स अंडर सेक्शन 125. तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. Hope you've understood the concept effectively. And for all the notes on Indian Contract Act, do join me on my Telegram group, of which the link is in the description below.
Until we meet next time with the next video, thank you everyone. Bye-bye.